हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के काउंसलिंग और मेरिट को लेकर। साथ ही जानेंगे आपके सवालों के जवाब, जिसमें सबसे बड़ा सवाल सेकंड काउंसलिंग को लेकर है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं। इसके साथ ही हम देखेंगे मेरिट लिस्ट। तो देखते हैं इन सभी के जवाब। सबसे पहले मैं आपको अभी तक का ईमेल को लेकर अपडेट दे देता हूँ कि अभी सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज अलॉटमेंट के मेल नहीं आए हैं किसी के पास भी। अभी सिर्फ गवर्नमेंट सीट के अलॉटमेंट के मेल आए हैं। अगर आप में से किसी के पास प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस सीट के अलॉटमेंट के मेल्स आते हैं तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो भी जानकारी मुझे मिल रही है ये आप लोगों के माध्यम से ही मिल रही है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी नोटिस अभी तक नहीं आया है सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन को लेकर। इसके अलावा जिसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए हैं वो कल तक अपना एडमिशन ज़रूर ले लें, अन्यथा उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसको लेकर नोटिस आया था जो मैंने कल वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद मेरिट लिस्ट की बात करें तो कल मुझे MB गवर्नमेंट PG कॉलेज हल्द्वानी की मेरिट लिस्ट भी मिल गई थी, जिससे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि मैंने सारे गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट लिस्ट आपसे शेयर कर दी है, जो कि आपको पिछले 2-3 वीडियो में मिल जाएगी। आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको बता दूं कि ये मेरिट लिस्ट MBPG कॉलेज हल्द्वानी की गवर्नमेंट सीट को लेकर है। MBPG में सेल्फ फाइनेंस की भी सीटें हैं, उसकी अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो देखते हैं कि यहाँ कितनी कट ऑफ गई है। तो अगर हम जनरल ओपन की बात यहाँ पे करें तो जनरल ओपन यहाँ पे 140 नंबर पे अलॉट हो गया है। वहीं जनरल वुमेन की बात करें तो 132 नंबर पे यहाँ पे जनरल वुमेन को सीट मिल गई है। वहीं अगर हम SC ओपन की बात करें तो 118 में, वहीं SC वुमेन 117 नंबर पे, ST ओपन 121 नंबर पे और OBC ओपन 112, EWS ओपन 133 नंबर पे, EWS वुमेन 123 नंबर पर यहाँ पे सीटें मिल गई हैं। ये आर्ट साइड की सीटें की बात है। इसके बाद अगर हम साइंस साइड की सीट की बात करें तो साइंस साइड में कट ऑफ यहाँ पे जनरल ओपन 147 गई है, जनरल वुमेन 141, SC ओपन 127, SC वुमेन 121, ST ओपन 139, OBC ओपन 135, वहीं OBC वुमेन 109, EWS ओपन 134 और EWS वुमेन 134 यहाँ पे कट ऑफ गई है। चलिए अब हम सेकंड काउंसलिंग की बात करते हैं कि क्या सेकंड काउंसलिंग इस बार होगी या नहीं। तो देखिए, इसको लेकर कोई नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन शायद इस बार सेकंड काउंसलिंग ना हो। अब आप कहेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे भी कारण है। देखिए, इस बार से जो प्रोसेस है ये बीएड का एडमिशन को लेकर, ये पहले से अलग हो रहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, ये अंतर ही नहीं है, बल्कि जो काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट है उसको लेकर यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, पिछले साल तक जो मेरिट लिस्ट बनती थी वो सारे कॉलेज की एक साथ बनती थी। उसके बाद जो सीट वैकेंट रह जाती थी उस पर सेकेंड काउंसलिंग होती थी, यहाँ तक कि थर्ड काउंसलिंग भी इसके बाद कराई जाती थी। लेकिन इस बार ये जो मेरिट लिस्ट है सबसे पहले सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की निकली है, सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट के बाद में आएगी। इससे आप लोगों का फ़ायदा भी है, खासकर उनके लिए जिनका नाम नहीं आया है और उनके नेम आने के चांसेस हैं सेकंड काउंसलिंग में। लेकिन यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग शायद ना हो, क्योंकि अगर हम इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो देखें तो उसमें एक बात कही गई है। यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं 13.2 यहाँ पे पॉइंट है। इसमें इन्होंने कहा है कि प्रवेश हेतु चयनित परीक्षार्थियों को निर्धारित अवधि के अंदर परिसर में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अंदर प्रवेश न लेने वाले प्रवेशार्थी का दावा समाप्त हो समझा जाएगा। उसके साथ ही उसके बाद के अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची से प्रवेश दे दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश की सूचना समर्थ पोर्टल की वेबसाइट में दी जाएगी, ये तो उन्होंने बता रखा। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए यहाँ पे प्रतीक्षा सूची की बात करी है, यानी कि वेटिंग लिस्ट की बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि जो अगर
सीट पहले काउंसलिंग के बाद जो सीट खाली रह जाती हैं इसमें, तो उसको प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट से उनका जिसका नाम होगा वेटिंग लिस्ट में, उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। अभी वेटिंग लिस्ट की बात करें तो उसके बारे में कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है कि वेटिंग लिस्ट जारी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ऑनलाइन तो उसके बारे में पता चलेगा नहीं। कॉलेज में जारी करी होगी तो कॉलेज में जाके ही इसके बारे में पता चलेगा कि उन्होंने वेटिंग लिस्ट जो है वो बनी है या नहीं बनी है। जैसा कि LLB LLM के एग्ज़ाम में क्या होता है कि पहले जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाती है, इसके साथ एक वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाती है। अगर कोई बच्चा मेरिट लिस्ट में वाला बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाता है। तो आप अगर यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे प्रतीक्षा सूची से ये अनुमान लगाया सकते हैं कि सेकंड काउंसलिंग शायद ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि जिन्होंने पहली काउंसलिंग ना कराई हो उनके लिए सेकंड काउंसलिंग ओपन कर दें या फिर उनको डायरेक्ट एडमिशन दें। अब जो भी करेंगे इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रतीक्षा सूची से यहाँ पे ये अनुमान हम लगा सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पाने वाले लोगों को ही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि होता क्या है कि पहली काउंसलिंग में उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती तो उनको सेल्फ फाइनेंस सीट दे दी जाती है। अब वो अभ्यर्थी जो होते हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लें या सेकंड काउंसलिंग ले जाएं, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग का कोई भरोसा रहता है नहीं कि उनका नाम आए, क्योंकि वो तभी होगी जब पहली काउंसलिंग की जो सीट है उनकी कैटेगरी की, उनकी स्ट्रीम की जब सीट खाली रहती है तो उसी कैटेगरी पे उनकी हो, तभी उनका नाम आ सकता है जब उनका वैकेंट सीट रहेगी। अगर उनकी सीट वैकेंट नहीं रहती है तो उनका नाम ना आए तो वो उसके बाद सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से भी अपना हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि फिर वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में भी आपको पता ही कि 2 प्रकार की सीटें हैं, मैनेजमेंट कोटा है, स्टेट कोटा है। स्टेट कोटा की फ़ीस कम होती है, मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस ज़्यादा होती है। तो फिर वहाँ अगर उनका स्टेट में आया है तो दोबारा में उनको स्टेट में ना लें, उनको मैनेजमेंट कोटा में आए और गवर्नमेंट सीट उनको मिले ना मिले, तो उन लोगों को यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल रहा है। बाकी जो सेल्फ फाइनेंस चाहते हैं वो तो सेल्फ फाइनेंस में प्रवेश उनका मिल ही जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आ रहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत मैसेजेस और ईमेल आए हैं, मैसेजेस और SMS आए हैं, मेल नहीं आया है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज एडमिशन के लिए मैसेजेस और फ़ोन करते रहते हैं। अगर आप उन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अभी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो अभी ऑफिशियली है, जो मेरिट बनी है, वो मेरिट अभी नहीं आई है जहाँ तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो अगर आप एडमिशन वहाँ लेना चाहते हैं, अगर आपको कोई कॉल कर रहा है और आपको वहाँ एडमिशन लेना है तो आप जाके ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सीट उनकी वैकेंट रहती है तो वो फ़ोन करके बच्चों को अपनी सीटें भरने के लिए फ़ोन करते रहते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी मैंने सारी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर ही दी है, आपके साथ शेयर कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका नाम है और मेल नहीं आया तो आप कल तक अपना एडमिशन ज़रूर ले लें। कल 24 तारीख लास्ट डेट है, क्योंकि उसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।